नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं रवि। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में बुधवार को आयोजित बिहार कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक में राज्य के विकास से जुड़े 22 अहम प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई है। बैठक में स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क, शहरी विकास, रोजगार और औद्योगिक निवेश से जुड़े बड़े कई फैसले लिए गए हैं। सरकार का यह भी कहना है कि निर्णयों से राज्य में आधारभूत संरचना मजबूत होगी, स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार होगा और युवाओं के लिए रोजगार एवं तकनीकी शिक्षा के नए अवसर भी पैदा होंगे। एम्स पटना के विस्तार के लिए भी 348.89 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। कैबिनेट ने एम्स पटना के विस्तार के लिए यानी कि समझिए कि 348 करोड़ 8 9 लाख रुपए जो है वो 98,270 रुपए की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है। यह राशि दानापुर के भूसौला में स्थित 26.76 एकड़ भूमि के अधिग्रहण पर खर्च की जाएगी। सरकार का मानना है कि एम्स परिसर के विस्तार से मरीजों को एक ही स्थान पर बेहतर और अत्याधुनिक चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध होंगी। इससे बिहार के साथ साथ आसपास के राज्यों में मरीजों को भी लाभ मिलेगा। विक्रमशिला सेतु की मरम्मत और बेली ब्रिज निर्माण जो भागलपुर जिले में गंगा नदी पर बने ऐतिहासिक विक्रमशिला सेतु की जो मरम्मत है उसके लिए भी कैबिनेट ने बड़ा फैसला लिया है। सेतु की व्यापक मरम्मत और वैकल्पिक यातायात व्यवस्था के लिए 126 करोड़ 25 लाख 55 हजार रुपए की मंजूरी दी गई है। इस राशि से सेतु की मजबूती बढ़ाने के साथ साथ बेली ब्रिज का निर्माण भी कराया जाएगा ताकि मरम्मत कार्य के दौरान यातायात प्रभावित न हो। मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना भी जो है उस पर भी बात हुई है। अगले 5 वर्षों तक जारी राज्य सरकार ने युवाओं के हित में संचालित मुख्यमंत्री निश्चय व स्वयं सहायता भत्ता योजना को अगले 5 वर्षों तक जारी रखने का निर्णय लिया है। योजना के प्रभावी संचालन के लिए 300 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई है। यह राशि वित्तीय वर्ष 2026-27 से योजना के क्रियान्वयन में खर्च होगी। इस योजना के माध्यम से रोजगार की तलाश कर रहे युवाओं को आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी और एक तरीके से आप समझिए कि मोतीपुर चीनी मिल की जमीन वापस भी लेगी। सरकार कैबिनेट ने मुजफ्फरपुर स्थित मोतीपुर चीनी मिल की जो लीज वाली जमीन है वो भी दी गई है। उसके लिए 266 एकड़ जमीन को वापस लेने का जो प्रस्ताव है वो भी उसको भी मंजूरी दे दी गई है और इसके लिए मेंबर्स इंडियन पोटास लिमिटेड यानी कि आईपीएल को ब्याज सहित 63 करोड़ 39 लाख 14 हजार 958 रुपए का भुगतान किया जाएगा। सरकार की योजना इस भूमि पर नई चीनी मिल, गन्ना अनुसंधान संस्थान और अन्य औद्योगिक परियोजनाएं विकसित करने की है। पाटलिपुत्र और तिरहुत सैटेलाइट टाउनशिप का विस्तार है शहरी विकास को बढ़ावा देने के लिए जो कैबिनेट ने पाटलिपुत्र और तिरहुत ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप के कोर एरिया के विस्तार को भी मंजूरी दी है। इसके तहत पटना, हरिनाथपुर, सोनपुर में जो पड़ता है, उसके अलावा गया और मुजफ्फरपुर में विशेष क्षेत्रों का विकास किया जाएगा। इस योजना के लिए अतिरिक्त भूमि खरीद और अधिग्रहण को भी स्वीकृति प्रदान की गई है। बिहार में बनेंगे 4 रैपिड ट्रांजिट कॉरिडोर। जी हाँ, राज्य सरकार ने भविष्य की परिवहन व्यवस्था को आधुनिक बनाने की दिशा में भी बड़ा कदम उठाते हुए 4 रैपिड ट्रांजिट सिस्टम कॉरिडोर के लिए 31.59 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। इस राशि से अलाइनमेंट रिपोर्ट यानी कि एएआर और विस्तृत परियोजना रिपोर्ट यानी कि डीपीआर तैयार की जाएगी। परियोजना के लिए एनसीईआरटी की को नामित करने की भी मंजूरी दी गई है और प्रस्तावित 4 कॉरिडोर जो हैं वो कौन कौन है ये भी जान लीजिए। पटना गया पटना, भागलपुर पटना, सोनपुर मुजफ्फरपुर पटना, आरा इन कॉरिडोर में जो है वो निर्माण से जो ये कॉरिडोर है ये निर्माण होंगे। इससे राज्य में तेज, सुरक्षित और आधुनिक जो सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था है उसको विकसित करने की भी उम्मीद जताई गई है और 10 पॉलिटेक्निक संस्थानों में भी बढ़ेगा शिक्षकों का पद। जी हाँ, तकनीकी शिक्षा को मजबूत करने के उद्देश्य से विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के अधीन संचालित 10 पॉलिटेक्निक संस्थानों में जो एमटेक पीजी पाठ्यक्रम शुरू करने के लिए 76 नए प्राध्यापकों के पद सृजित करने की मंजूरी दे दी गई है। इससे तकनीकी शिक्षा की गुणवत्ता में तो सुधार होगा ही, छात्रों और उच्च शिक्षा के बेहतर अवसर भी उनको मिलेंगे, राज्य के विकास को मिलेगी नई गति। जी हाँ, कैबिनेट सचिव अरविंद कुमार चौधरी ने प्रेस वार्ता में इन सभी निर्णयों की जानकारी देते हुए कहा है कि सरकार का उद्देश्य स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क, शहरी विकास और औद्योगिक निवेश को नई दिशा देना है। सरकार का दावा है कि इन फैसलों के लागू होने से
बिहार में बुनियादी ढांचे का तेजी से विकास होगा, निवेश को बढ़ावा मिलेगा, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और आम लोगों को बेहतर सुविधाएं भी उपलब्ध होंगी। इन 22 प्रस्तावों को राज्य के समग्र विकास की दिशा में काफी महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। लेकिन आप क्या सोचते हैं सरकार के इन फैसलों को लेकर के? कमेंट जरूर कीजिएगा और खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर और लाइक भी कर दीजिएगा। धन्यवाद।